सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है हम जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की जो पिछली वीडियो है 12th क्लास 11th क्लास और 10th क्लास सभी क्लास के लिए है, और उस इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की हम फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं। आज सेकंड वीडियो, और उस फर्स्ट वीडियो में दो रूल मैं आपको बता चुका हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यदि रिपोर्टेड वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। उसके बाद में आप तीसरा रूल आप देखोगे, रूल नंबर 3 है आपका इंपोर्टेंट रूल है, ज्यादातर गलतियां इसी में होती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, रूल नंबर 3 में है प्रोनाउंस का परिवर्तन। प्रोनाउंस का परिवर्तन हम किस प्रकार करते हैं, चेंजिंग इन प्रोनाउन। तो सबसे पहले तो आपको प्रोनाउंस के विषय में ही ये पता होना चाहिए प्रोनाउंस होते क्या है। तो मैं आपको एक टेबल बनाता हूं कि जो प्रोनाउंस है इन्हें हमने डिवाइड किया है पर्सन में, इनको हमने पर्सन्स में डिवाइड किया हुआ है। और आपने देखना है कि जो पर्सन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो पर्सन जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन है आपके, और उसके बाद में ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये आपका उस सब्जेक्ट के बाद में आपका आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपका आते हैं पॉजेसिव। पॉजेसिव आपके पास होते हैं। तो पॉजेसिव जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद में एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये आपके पॉजेसिव हैं, ये पॉजेसिव है। पॉजेसिव के बाद में आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस प्रकार जो प्रोनाउंस है आपके, उसमें सबसे पहला आपका जो पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, उसके बाद आपका होता है सेकंड पर्सन होता है, और उसके बाद आपका आता है थर्ड पर्सन। तो आपका जो सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैं, आई और हम, आई भी यहीं पर है और हम भी यहीं पर हैं। तो आई और वी, मैं और हम ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसमें आता है आपका आई और वी, ये आपके फर्स्ट पर्सन में है। उसके बाद आपका आता है सेकंड पर्सन यू, यानी कि आप, तुम। तो यू भी आपका प्रेजेंट ही होता है, आप यहीं पर हो। तो यू आपका सेकंड पर्सन में आता है आपका यू। उसके बाद आपका आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे कि हम कहते हैं रीता, रीता यहां पर नहीं है, वह यहां पर नहीं है, वे यहां पर नहीं है। तो वो आते हैं आपके थर्ड पर्सन में, ये अनुपस्थित होते हैं, ये दोनों उपस्थित होते हैं। तो आप देखोगे इसमें आता है आपका ही, सी, इट और दे, ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं, प्रोनाउंस है सभी। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है
और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए ये सभी सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। ये सभी आपके सब्जेक्ट हैं। अब इसके लिए आई के लिए ऑब्जेक्ट होता है मी, वी के लिए होता है अस, यू के लिए होता है यू, ही के लिए होता है ऑब्जेक्ट हिम, सी के लिए ऑब्जेक्ट होता है हर, इट के लिए ऑब्जेक्ट होता है इट, और दे के लिए ऑब्जेक्ट होता है देम। ये आपके ऑब्जेक्ट हैं। अब आते हैं पॉजिटिव। मैंने बताया पॉजिटिव आपके टू टाइप्स के होते हैं। इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से पार्ट कहां पर यूज होते हैं मैं आपको बताता हूं कि जो पॉजिटिव में फर्स्ट पार्ट है वो अपने के लिए आप यूज करते हो। मैंने अपना खाना खाया, तो अपने के लिए हमारा पॉजिटिव होता है आई के लिए माई फर्स्ट पॉजिटिव, वी के लिए अवर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट, इट्स हो जाएगा आपका, और दे के लिए आपका होता है देयर। दे के लिए होता है देयर। ये आपके फर्स्ट पॉजिटिव है। और सेकंड पॉजिटिव होते हैं आपके लिए जो अधिकार प्रकट करते हैं, जिनसे आप अधिकार प्रकट करते हो, तो उसके लिए होता है माई के लिए होता है माइन, अवर के लिए होता है अवर्स, यू के लिए होता है योर्स, हिज के लिए होता है हिज, हर के लिए होता है हर्स, इट्स के लिए होता है आपका इट्स, और जो दे के लिए होता है वो देयर्स होता है। ये आपके पॉजिटिव हैं। उसके बाद में हमारे आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है आई के लिए होता है माई सेल्फ, वी के लिए होता है अवर सेल्फ, यू के लिए होता है योर सेल्फ, ही के लिए होता है हिज सेल्फ, सी के लिए होता है हर सेल्फ, इट के लिए होता है इट सेल्फ, और दे के लिए होता है देम सेल्फ। देम सेल्फ। तो ये आपके होते हैं, इसमें होता है हिमसेल्फ। तो ये होते हैं आपके प्रोनाउंस। इन्हें हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हमने यूज करते हैं। अब ये यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो हम इन्हें किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे वो आपको देखना है। तो देखते हैं फर्स्ट रूल क्या कहता है। रूल थर्ड में फर्स्ट आप देखते हो सेंटेंस हम लिखते हैं यू सेड he said to him, comma inverted comma through, I am going to market। ये सेंटेंस आपका है। आप देखते हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर जाकर एंड होता है, तो इसलिए सेंटेंस एसर्टिव है। और एसर्टिव सेंटेंस में पिछली वीडियो मैंने बताया है कि हम जो डेट का प्रयोग करते हैं कंजक्शन के रूप में। तो देखते हैं सबसे पहले जब इसकी इंडेक्ट बनती है तो आपके बन के आता है ही सेड टू, कन्वर्ट होता है टोल्ड में, और हिम
और कंजक्शन ग्रुप में आपका दैट आता है। अब आप देखते हो जो आई है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है और ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो लिखे हुए हैं इनमें से कोई सा भी प्रोनाउंस अगर आता है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। तो आप देखते हो ये सब्जेक्ट है, तो ये जो आई है वो इसके अनुसार परिवर्तित होगा। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन के जितने प्रोनाउन होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होंगे। तो आप देखते हो आई जो है वो ही के अनुसार चेंज होगा। तो आई यहां पर सब्जेक्ट है, तो ही के लिए सब्जेक्ट क्या होता है? ही। आप देखते हो आई और ही के सब्जेक्ट ही होता है, तो यहां पर आपका आता है ही। और एम चेंज होता है आपका, पिछली वीडियो में देखा है, वॉज या वर। तो ही सिंगल नंबर है, वो आ जाएगा आपके पास। उसके बाद में गोइंग टू मार्केट, ये आपकी दैट बनती है। इसके बाद में देखते हैं रूल नंबर थर्ड में रूल नंबर सेकंड। ये फर्स्ट है रूल नंबर थर्ड में। सेकंड देखते हैं, आप एक सेंटेंस लेते हैं, रवि सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू। यू हैव डन वेल टुडे। ये आपका एक डायरेक्ट स्पीच है। आप देखते हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो ऐसा क्यों है, तो आप इसकी इंडेक्ट बनाते हो, तो इंडेक्ट बनती है रवि सेड टू बदलता है आपका टोल्ड में, और हिम और कंजक्शन ग्रुप में आप लेते हो दैट। अब आप देखते हो कि जो यू आया हुआ है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये सभी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं ये आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट से बदलते हैं, और जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे वो ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे वो बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सॉरी ऑब्जेक्ट से। वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ये आपका देखना है कि जो फर्स्ट पर्सन के होंगे वो सभी बदलेंगे सब्जेक्ट से, और जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होंगे वो सभी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से परिवर्तित होते हैं। तो आप देखते हो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है हिम, और हिम आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब यू जो है वो आपका कन्वर्ट होगा हिम के अनुसार, तो यहां पर आएगा हिम के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, तो हिम के लिए सब्जेक्ट होता है आपका ही। तो आपका आएगा ही। उसके बाद में हैव चेंज होता है हेड में, और उसके बाद में डन वेल, और टुडे कन्वर्ट होता है दैट डे। इस प्रकार ये आपका सेकंड रूल है। अब बात आती है यदि आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो ध्यान रखना थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होते हैं, केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट से। तो अगर आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस आता है तो उसमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे कि एक सेंटेंस में आपको दिखाता हूं, You said
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू ही विल बी स्विमिंग waiting in the garden, फुल स्टॉप इन्वर्ट कॉमा बंद। तो आप देखते हो इंडेक्स जब बनाओगे आप तो यू सेड दैट एच स्मॉल हो जाएगा। आप देखते हो जो ही है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। तो जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा आपका वो आपका चेंज नहीं होगा, नो चेंज, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो आपका आएगा ही और विल का हो जाता है वुड बी वेटिंग इन द गार्डन। इस प्रकार प्रोनाउंस किस प्रकार चेंज होते हैं ये आपने देखा। उसके बाद अब हमारा जो रूल आता है, ये आपके सभी एसर्टिव सेंटेंस समाप्त हुए हैं। इसमें एक रूल बचता है, यदि आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है, साधारण सत्य है, ऐतिहासिक कहावत है, तो ये जो है हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो वो रूल नंबर आपका 4 है, उसे देखते हैं।